साथियों नमस्कार। 10 फरवरी और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। आज पहले चरण में हम जायज़ा लेने के लिए आए हैं आगरा में, आगरा की साउथ विधानसभा सीट से। और यहाँ शाम के लगभग 4 बज रहे हैं और लोगों से जानने की ये कोशिश करते हैं कि यहाँ जनता किन मुद्दों पे जो है चुनाव लड़ रही है और यहाँ की विधानसभा सीट का क्या हालचाल है, जनता से ही जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मैं ये नहीं जानना चाहूँगा कि किसी पार्टी को किसको वोट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, मुझे नहीं जानना। किन मुद्दों पे यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है उसके बारे में मुझे बताइए। गुंडागर्दी। अच्छा। योगी के राज में गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म। इसी मुद्दे योगी के राज में गुंडागर्दी खत्म, इसी मुद्दे पर वोट दिया जा रहा है। मुद्दों पे वोट दिया जा रहा जी। है। सर आपका क्या कहना है? यही कहेंगे। यही कहना है आपका। और बताइए मतलब यहाँ और विकास का क्या विकास सही है, बिल्कुल विकास सही है। योगी के राज में गुंडागर्दी खत्म। तो आप वोटिंग कर चुके हैं? बिल्कुल जी। दिखाइए मुझे अपने हाथ का निशान। देखिए, आप देखिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग भी कर चुके हैं बहुत। और आपका क्या कहना है सर? तो ये सब विकास बढ़िया है, विकास बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है। अच्छा। और बाकी स्वास्थ्य रोजगार? रोजगार वगैरह तो भाई साहब ये कोरोना चल रहा है, इस वजह से बनता ही है। अच्छा। बाकी वैसे कोई बाकी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। नहीं। बढ़िया है विकास। बाकी बढ़िया। चलिए ठीक है, आइए हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में। सर बताइए आपकी क्या सोचते हैं आप, यहाँ जनता किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है? मुझे ये नहीं जानना है कि किस पार्टी को जनता वोट दे रही है, कौन जीत रहा हार रहा है, मुझे उससे कोई मतलब। मुझे यहाँ पे मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पे जो है जनता चुनाव लड़ रही है, मुझे उनको जानना है। मेन मुद्दा है यहाँ का जो है, उन्होंने जो इस पे पुलिस प्रशासक पे जो शिकंजा कसा हुआ है, थोड़ा जोर से। वो बहुत अच्छा कसा हुआ उन्होंने। जो हमारी बहन बेटियाँ पहले मौजूदा सरकार ने। मौजूदा सरकार ने, जो कि हमारी बहन बेटियाँ निकल नहीं पाती थी, आज हमारी बहन बेटियाँ बिल्कुल साफ निकलती हैं, कोई उनसे टच नहीं कर सकता तो है। जैसा कि पिछली विधानसभा सीटों में बीजेपी यहाँ की 9 की 9 सीटों पे जीत गई थी, इस बार क्या लग रहा है? इस समय कुछ सीटों पर तो भैया खतरा है ही है। अच्छा चलिए ठीक है, खैर राजनीति की बात नहीं करते, हम खाली मुद्दों पे ही टिके रहेंगे। ठीक है मैडम, आप क्या सोचती हैं? नहीं नहीं, चलिए अभी मैडम, अब लोकतंत्र में अपनी राय रखनी चाहिए, इसमें कोई महिलाओं को आगे आना चाहिए। चलिए सर आप बताइए। जो कुछ वो सब अच्छा ही होगा। मुद्दे मुझे बताइए यहाँ पे मुद्दे क्या हैं? अरे मुद्दा क्या है, सबकी वही है कि निष्पक्ष रूप से मुझे ये नहीं जानना है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, मुझे यहाँ के अरे अभी मुद्दों तो पे कोई चुनाव- पता ही नहीं है इसके बारे में। इसके बारे में अभी तो किसी को पता नहीं है, जब वोट खुलेगा तब मालूम पड़ेगी। अच्छा और क्या। चलिए बढ़िया। सर आप सर आप बताइए आपकी क्या राय है यहाँ पे, जनता किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है? चुनाव क्या मतलब के लिए चुनाव लड़ते हैं नेता लोग। देखो कितनी गंदगी भरी हुई है नालियों में, रोडों पे कीचड़ है, कोई सुनवाई नहीं है। जाइएगा वोट के टाइम पे आ जाते हैं सब जने, उसके बाद कोई झांकने नहीं आता है। देख के आओ बराबर में गली में कितनी कीचड़ भरी हुई है, सब कपड़े वपड़े खराब हो जाते हैं, कोई बैठ ही नहीं सकता है। और सुरक्षा व्यवस्था का क्या हाल है सर? सुरक्षा तो बढ़िया है। अच्छा। हाँ, सुरक्षा के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। और लॉकडाउन में जनता का क्या हाल रहा, मतलब सरकार ने खोज खबर ली या नहीं, क्या? खूब बढ़िया रहा लॉकडाउन में। बढ़िया रहा। हाँ चलिए बहुत बढ़िया है, और हम जानने की कोशिश करती हैं। तो सर आप बताएं यहाँ किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? कुछ नहीं है, अपने अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, और ये तो चुनाव के बाद में ही पता मतलब चलेगी। मुद्दे हैं क्या सर चुनाव में यहाँ पे? मुद्दे क्या, वो ये अपने अपने उसके लिए लड़े जा रहे हैं चुनाव, और कुछ ऐसा ज़्यादा वो है नहीं है। अच्छा। हाँ, बाकी चुनाव के बाद में पता चल जाएगा किसकी सरकार बननी है। चलिए बहुत जनता अपने खुद फैसला ले रही है इस बार, और जनता ही निर्णय करेगी किसका सरकार बननी है। बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और जनता का जो चुनाव है वो आखिरी होता है। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कुछ महिलाएं भी अगर कुछ बता सकें। आप कुछ बोलना चाहेंगी? अगर आप बोलिए, महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। कोई किन मुद्दों पे चुनाव, कोई बात, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा है यहाँ पे? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या क्या और मुद्दे हैं? नौकरी है, क्या है? हाँ भैया, हमें पेंसिल मिलवा शुरू हो गई है। अच्छा। हाँ, अब तक तो भाजते ही रहे। अच्छा। हाँ, अब पेंसिल हमारी बंद गई है, हमारे लिए तो यही बहुत है। हाँ बिल्कुल है, और गुंडागर्दी में कमी तो आई ही है। बिल्कुल कमी है तो अभी है। विकास का क्या हाल है यहाँ? अब विकास खूब करवा रहे हैं वो। हाँ, खूब बढ़िया है। हेलो, नहीं खूब बढ़िया, मोदी हमारे खूब काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और मोदी ही आने चाहिए। अच्छा हाँ। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
आप क्या राय रखना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहेंगे किन मुद्दों पे जनता? हाँ? चलिए खैर, यहाँ पे जनता से हमने जो है जायजा लिया है कि जनता यहाँ किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है, और जनता का कहना है कि यहाँ सब कुछ बढ़िया है और अच्छा विकास हो रहा है। हम आगे कुछ और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जनता किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम आगरा आ चुके हैं और यहाँ आगरा साउथ की विधानसभा सीट पर हम मौजूद हैं, और यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से हम ये जानना चाहेंगे कि जनता जो है यहाँ किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है करेंगे। जैसा कि हमने पीछे भी आपको कुछ लोगों को हमने बात करी थी, तो उनसे हमने उनके मुद्दे जानने की कोशिश करी थी। यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा नौजवान मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है। तो यहाँ जनता है जो है, चुनाव है, तो यहाँ क्या खास करके क्या मुद्दे हैं चुनाव? विकास। अच्छा, एक तो विकास नहीं हो रहा है ज़्यादातर। योगी सरकार में हमें ज़्यादातर यहाँ पर आगरा में कोई विकास नहीं मिला। जगह जगह आप देखेंगे गड्ढे वड्ढे, सड़कें भी नहीं बनी हुई हैं यहाँ पर। अभी भी आप हमारे मोहल्ले में जाएंगे, गलियाँ ऐसी पड़ी हुई हैं। तो इस बार हमने सपा पार्टी को वोट दिया है। कोई बात नहीं, आप मुझे अपने मुद्दे बताइए। हाँ ठीक है, चलिए बोलिए। योगी सरकार के बस यही, अब ज़्यादा विकास नहीं हुआ है हमारे शहर में। अच्छा, और बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पे क्या है मतलब? इस पर कुछ भी नहीं है। और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। 3 साल से दरोगा की भर्ती नहीं, 6 साल से लोकपाल की भर्ती नहीं, कोई भी एम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा मुद्दा हो गया है, युवाओं की कोई सुन ही नहीं रहा है। सरकार इतना अपना अंधेरेपना दिखा रही है और सौतेला पना दिखा रही है। 80-20 का गर्मी उतार देंगे, चर्बी उतार देंगे, ये सब फालतू। विकास का कोई कुछ नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर। तो आप क्या कर रहे हैं अभी? अभी तो मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शाइम। आप क्या कर रहे हैं? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अभी। चलिए, बहुत बढ़िया। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, उनकी क्या राय है इस बारे में। सर आप बताइए। बीजेपी का कुछ नहीं है, बस वो हिंदू मुस्लिम करते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। विकास का तो उनके 1% भी कुछ ही नहीं है, कुछ नहीं है उनका विकास का। दूसरी पार्टी लाएंगे। इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे आप? चुनावी मुद्दा शिक्षा है, सबसे बड़ा रोजगार है। जो रोजगार आजकल हम बेरोजगार ढोल रहे हैं, ग्रेजुएशन होते हुए भी। उसके लिए हाँ, ग्रेजुएशन कर आगरा कॉलेज से। आगरा कॉलेज से सब आगरा कॉलेज से। हाँ, आगरा कॉलेज के महिला स्टूडेंट। सुरक्षा को लेकर यहाँ क्या स्थिति? महिला सुरक्षा को कुछ भी लेगा, कुछ नहीं है। अच्छा, अनसेफ लगता है लड़कियों को भी, यहाँ पे लेडीजों को भी। गुंडागर्दी, लूटपाट बहुत बढ़ गई है, यहाँ अब भी पे बहुत बढ़ गई आगे है। यहाँ पे जहाँ वोट डालने जा रहे हैं वहाँ इतना यहाँ- गुंडागर्दी, लूटपाट, रात में निकल नहीं सकता आदमी। इतना यहाँ पे चोर बड़ा डाकू बहुत थे। आदमी फोन, हमारे बड़े भाई का भी फोन चुरा लिया गया था। यही मोतिया की बगीचे से आगे वहाँ पर काफी लोग निकल नहीं सकते। 8 बजे के बाद में कुछ झुंड से बैठ जाता था और रात में लोगों को लूटते थे, मारते भी थे। अच्छा। हाँ। मतलब सुरक्षा व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं लग रही है नहीं है, बिल्कुल नहीं और है। विकास के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं? विकास के मुद्दे पे ज्यादा कुछ नहीं है। चलो, यहाँ पे जैसा कि भारत जो है एक पुरुष प्रधान देश माना जाता है, लेकिन 21वीं शताब्दी में महिलाएं भी आगे आ रही हैं और अपनी राय रखना चाहती हैं, और ये लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है। महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चलें और तरक्की करें, पढ़ाई लिखाई करें। हम महिलाओं से, कुछ महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी या जनता जो है यहाँ किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। मैडम, यहाँ जो जनता है यहाँ क्या मौजूदा क्या हम जो कह रहे हैं, आदमी लगे तो काम ठप पाते, लेडीज चौका बर्तन करने जा रही है, झाड़ू पोछा करने जा रही है। ये काहे जे काम धंधे है नहीं है कोई, धंधे में आदमी बैठे हैं। महिला सुरक्षा को लेके आप क्या कहती हैं? लड़ाई, हाँ, लड़ाई बड़ाई पिटाई कुटाई घर में घुस घुस के मारते धरते सब काम होती है पटनगर में अंदर, नहीं ना? नहीं है सुना, कुछ नहीं है, कोई सुनाई नहीं करती है। पुलिस वालों सुनाई नहीं करती है, कोई सुनाई नहीं करती है। यहाँ पे जैसे महिलाएं जो हैं रात में मतलब निडर होके घूम सकती हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था में काफी चूक हो? नहीं सकती है। आप क्या सोचती हैं मैडम? ये सोचते हैं और ये सुरक्षा चाहिए, मैं तो और क्या चाहिए। आप अभी किन मुद्दों पे यहाँ पे चुनाव लड़ा जा रहा है? क्या हम तो मोदी के लिए लड़े जा रहे हैं, तो फूल पे वोट देंगे। हमारी पर्ची आई ही नहीं है, हमारा वोट आता ही नहीं है। पहली बार तो मैं देखने आई थी, पर निकाली नहीं है किसी ने भी पर्ची। सवेरे से डोल रही हूँ मैं पर्ची। चलिए, बहुत बढ़िया लगा। हाँ सर, बताइए। आधार कार्ड हम तो मोदी को देंगे साहब, जो भी सुविधा मिली मोदी को देंगे हम तो। चुनावी मुद्दे क्या हैं सर यहाँ पे? मुझे देखो, आज ये नहीं जानना है कि किसको वोट देना है, किस पार्टी। देखो, जनता स्वतंत्र है, हाँ, बस यही है हमें। यहाँ पे चुनावी मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? सब यही है, मुद्दे पे ये है कि मतलब सब सुरक्षा मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, वो सब मोदी के मिल रहा है। बढ़िया विकास हाँ, है। बढ़िया विकास। और ये कोरोना पीरियड में यहाँ कैसा सरकार ने क्या ख्याल रखा? बढ़िया, उन्होंने बहुत बढ़िया ख्याल रखा है।
ये बात नहीं है कि नहीं ख्याल रखा हो, सब कुछ खाने भाने रहा, गरीब आदमी को सेवा की है, उसने बहुत अच्छा किया है। और यहाँ पे आज वोटिंग कैसी रही, लोगों ने उत्सुकता दिखाई है? बहुत अच्छी रही है। लोगों ने पूरा जम के वोट दिया है। अच्छा, मोदी को दिया था। तो कितना फीसदी मान ले हम कि कितने फीसदी जनता ने वोट किया होगा? 60, 80, 90? हाँ 70-80 की मान लो करीब लपेट। चलिए बहुत बढ़िया। सर आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ युवा हमारे साथ मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? चलिए शायद शर्मा रहे हैं, ये शर्मा रहे हैं। हम कुछ और यहाँ पे युवा मौजूद है, ये भाई साहब एक आए हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। सर यहाँ किन मुद्दों पे चुनाव जो है लड़ा जा रहा है? सबसे पहले तो यहाँ विकास नहीं होता है, और जो यहाँ से जीत के जाते हैं योगेंद्र उपाध्याय जी आज तक देखे नहीं है कभी। वोट के लिए आएंगे, बाकी नहीं आते हैं कभी, नहीं है बिल्कुल भी। उन्हें कभी देखा ही नहीं है। कोई सफाई नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए लोग बदलाव चाह रहे हैं। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कुछ नहीं है, सब बदलाव चाह रहे हैं। कानून व्यवस्था पे क्या बोल? कानून व्यवस्था भी इतनी नहीं है, कोई डंडा चलता है, बस लूटपाट मारकुटाई चलती है, डंडा चलता है, गुंडागर्दी चलती है असम, और कुछ नहीं होता। असम में हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं है इनके में। 80-20 चर्बी उतार देंगे, गर्मी उतार देंगे, यही बात होती है। रोजगार के मुद्दे पे बात ही नहीं होती है। मतलब आप लोग चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। सांप्रदायिकता पे राजनीति ना होकर मुद्दों पे लड़े, मुद्दों पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब पे बात की जाए। सब भाई भाई है ना, सब भाई है भाई सब भाई है। हमारा इंडिया भाई जब बजरंग बली भी रहेंगे, अली भी रहेंगे और बली भी रहेंगे। बहुत बढ़िया, ये भारत की यही खूबसूरती है कि यहाँ सब रहेंगे। जो खूबसूरती है इंसान है ना, इंसान की औलाद है, इंसान ही रहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम कुछ महिलाएं हैं जो अभी बोल रही थी, कुछ बात करना चाहती हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगी? आप नहीं, महिलाएं शायद अभी डर रही हैं या शायद शर्मा रही हैं। हमारे समाज की यही विडंबना है कि आज 21वीं शताब्दी में भी महिलाएं जो हैं अपना पक्ष रखने से घबराती हैं। महिलाएं अपना प्रेजेंटेशन भी नहीं देना चाहती हैं। खैर हम चाहते हैं कि महिलाएं भी निष्पक्ष रूप से अपनी निर्भीकता से राय रखें, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमारे साथ हाँ ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम परवेश है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मेरा टेंट का काम है और मैं ग्रेजुएशन में हूँ, इंटर कर चुका हूँ। लेकिन एक्चुअली क्या है, प्रधानमंत्री कोई भी बने, अखिलेश, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कोई भी XYZ, लेकिन जो हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है ना, जैसे बजरंग दल, भीम आर्मी, ये सारी पार्टी खत्म होनी चाहिए। सब कुछ हो सकता है इस देश के अंदर, पार्टी खत्म हो जाए। ऊपर नेता तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे जो छोटे छोटे हैं ना, दलित लोग, जैसे बजरंग दल हुआ, भीम आर्मी हुई, ये सब खत्म करके अपने मुद्दा चलाओ। मतलब आपका ये मानना है कि राजनीति में किसी भी रंग को जो है महत्व नहीं देना जाना चाहिए? कल एक लड़की को, मुसलमान लड़की को बुर्का उठाने की बोली गई थी, इसमें बजरंग दल के लोग हैदराबाद की घटना है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, कर्नाटक की, सॉरी कहीं की भी है। लेकिन इस सरकार के अंदर हिंदू मुस्लिम हो रहा है, लड़की को बुर्का हटाने की बोल रहे हैं और जय भीम और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ गलत है, इस चीज़ पर पाबंदी लगाई जाए। आप किन मुद्दों पे चाहते हैं कि चुनाव लड़ा जाए? मुद्दे पे कुछ नहीं, हम तो एक देश को आप सरकार से क्या मांगते हैं? मतलब एक युवा होने के नाते आप क्या चाहते हैं कि आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से कि किन पे काम होना चाहिए सरकार की? महिला नारी के ऊपर अत्याचार जो हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए और कानूनी कार्रवाई और व्यवस्था अच्छी तरह से संभाली जाए, और बेरोजगार बहुत कम हो रहा है उस तरह से बढ़ाया जाए। लोग बाग बोलते हैं कि मैंने मोदी जी का नमक खाया है, तो अब मोदी जी की गोली भी खानी पड़ेगी, ये चीज़ है। आप बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, एक तो ये खत्म होना चाहिए। सरकार जो भी सरकार बने, आगे आगे बजरंग दल, भीम आर्मी वगैरह जो भी हो रहा है, सब खत्म होना चाहिए। हम सब भाई हैं, एकता होनी चाहिए। हम सब बजरंग दल की बात होनी चाहिए, एकता की बात होनी चाहिए। बजरंग दल, भीम आर्मी, इन सभी के चक्कर में आज इंसान को बांट दिया है। आज इंसान एक दूसरे का आपस में दुश्मन बनता जा रहा है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सबों में एकता रहे, ये चीज खत्म हो जाए। ये सारे दल खत्म होने चाहिए, अपना अपना दल चलाओ, भाजपा अपना चलाए, बीजेपी अपना चलाए, सपा अपना चलाए, और दल सारे खत्म हो जाए। आपको क्या लग रहा है कि लोकतंत्र में, मौजूदा सरकार में सभी वर्गों की, सभी समाज की भागीदारी हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। जितने भी अपने भाई बहन है ना, अपने भाई भैया जो भी हैं, अब लोग सब साथ रहते हैं, और जितने भी दल है ना वो एक दूसरे में बढ़ाते हैं। तो वो दल खत्म होने चाहिए। सरकार किसी की बने, हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन दल बदलने चाहिए जो दल बने हुए हैं सारे। चलिए सर, हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। लोग अपनी बात रखना नहीं चाहते हैं, लोग किनारा कर रहे हैं। ये अभी जी आप बता रहे थे ये कर्नाटक की, एक बात बताइए, स्कूल के अंदर ड्रेस जो होती है वो सबकी होती है, अमीर और गरीब जाति समाज से मतलब नहीं होता, तो ड्रेस वाली बात थी,
उसको तूल पकड़ा जा रहा है। मुद्दे पे क्या राय रखना चाहते हैं? मुद्दे पे ये रहा है डिसिप्लिन जो होता है स्कूल का, अमीर और गरीब का मतलब क्या हुआ? ड्रेस में स्कूल जाना चाहिए सब। ड्रेस को जाना चाहिए, उससे क्या मतलब है? ये तो पहनावा अलग पहचान के लिए होता है, पहनावा चलिए होता है, खैर ये तो वो बात अपनी अपनी देखिए, पहचान मैं वाली अभी बात है। फिलहाल मैं आगरा में हूं और मैं आगरा के मुद्दों पर ही बात कहूंगा। मैंने उनको उस समय भी वहां पे रोकने की कोशिश की थी कि मैं आगरा में हूं और मुझे आगरा का हाल जानना है, ताकि तो जो सबको हमारे एक बराबर दर्शक करने के कैमरे लिए ही के ड्रेस पीछे पहनाई हैं, जाती है, वो समझ ना कि ये बनिया का या ना कि ये मुस्लिम का। इस वजह से ये ड्रेस पहनाई जाती है। हर समाज से आते हैं पढ़ने के लिए, शिक्षा दी जाती है, ये पहनावे से ही तो पहचान तो होती है। यहाँ आगरा में जनता किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है? आगरा में किन मुद्दों से चुनाव लड़ रही है? जो तो ये है कि आगे के लिए विकास होगा, बेरोजगारों को काम मिलेगा और बाकी की जो समस्याएं वो सुलझी जाएंगी। मगर ये है कि नेता लोग जो है विकास नहीं हुआ है, तो ये आगे कैसे आदमी जनता जैसे सुरक्षित खड़ी हुई है? विकास हो ही रहा है। ये बात बताइए, दूसरी अगर गवर्नमेंट आएगी तो खर्चा और बढ़ाएगी कि कम करेगी? पहले ये बताइए। जो चल रही है कैसे 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 भाई, जो आएगा अपना खर्चा करके आएगा तो वो अपना गड्ढा पहले पूरा। खर्चा कैसे करके आएगा? अरे ये अपने जो भी इलेक्शन में जो खर्चा तो होगा। आप कहना चाहते हैं कि मौजूदा सरकार इलेक्शन में कोई खर्चा नहीं कर रही है? नहीं, मौजूदा कर रही है। सिलेंडर 1500 का हो जाएगा आगे। नहीं तो वो तो कम होगा ना भाई, वो तो दिक्कत आ रही है, वो तो समस्या जो है वो तो भाई मटेरियल जनसंख्या बढ़ेगी तो मटेरियल पैसा तो बढ़ेगा। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर आप कुछ सर आप अपनी ये राय रख चुके हैं अपनी, चलिए बोलिए क्या कहना है? सबसे बड़ी महंगाई की परेशानी है। लेडीजों को क्या चाहिए? सिलेंडर सस्ता। 400 वाला सिलेंडर 1000 का हो गया। सब्सिडी आना सरसों का तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगी हो गई। भाई आदमी चाहता है कि महंगाई से जनता परेशान है। लाइट तो महंगी भाई करोड़पतियों की ये सरकार है, तो लोगों ने क्या सोचा का सस्ता होगा सब चीज, और महंगी हो गई। सिलेंडर क्या दाम हो गया सर? 950 जी, 400 का होना चाहिए। अब 5 किलो गेहूं दे के कहते हैं अरे हमने आपको खाना खिला रहे हैं। खाना क्या खिला रहे हैं? उल्टे हमारे पैसे ले रहे हैं। भाई 200 रुपये का होता है गेहूं और वो ले रहे हैं 600 अच्छा, रुपये। यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे किसानों को लेकर जो पिछले कुछ सालों में जो चीजें हुई, तो क्या यहाँ पे राय रखती हैं कि किसानों के किसान बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, क्योंकि रात भर रखवारी करता है अपने नाज की और फिर ये भी खेती उसे नहीं है। इस एरिया में खेती होती है? इस एरिया में नहीं होती है, इससे हट के होती है, खंदौली साइड में होती है। मगर जैसा समाचार सुनते हैं उसमें देखते रहते हैं। चलिए, भाई किसान बहुत परेशान है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, चलते हैं। कुछ लोग जो वोटिंग करके आ रहे हैं हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर वोटिंग कर चुके हैं आप लोग? वोटिंग हो चुकी है सबकी? वोटिंग दिखाइए एक बार। वोटिंग हो चुकी है। मतदान मेरा अधिकार, हमारा अधिकार। चलिए, बहुत परिवर्तन इस बार। युवाओं का ऐसी भागीदारी, राजनीति को लेकर ऐसा इंटरेस्ट युवाओं में, ये बहुत अच्छी बात है। पहले जो युवा राजनीति में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन आजकल के युवा राजनीति को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ रहे हैं और लोकतंत्र में अपनी मांग और अपनी राय रख रहे हैं। सरकारें बनाने और बिगाड़ने में युवाओं का बहुत ही योगदान है। और कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, मौजूदा समय में मौजूदा चुनाव है, पहला चरण में, तो जनता जो है किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है? विकास नहीं है हमारे क्षेत्र में, काफ़ी गंदगी पड़ी हुई है, शौचालय है नहीं हमारे क्षेत्र में, सीवर है नहीं है। बीजेपी सरकार ने कोई आज तक सुना नहीं हमारी। आज तक हमारे क्षेत्र में 5 साल हो गए, विधायक जी आए नहीं अभी तक। अच्छा, 5 साल के अंदर, यानी कि पिछले चुनाव में आए, आज आए हैं, उससे पहले कभी नहीं आए। मतलब नाराजगी है और हिंदू मुसलमान की बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो होती है, भेदभाव हमारे यहाँ, गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है। लेकिन पिछली बार तो 9 की 9 सीटों पे बीजेपी जीत गई थी, तो अपनी जीत रही, अपनी जीत जीतेगी। बेईमानी थी। आप सभी लोग वोट दे चुके हैं ना? बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ और लोगों से, और बाकी आप मौजूदा जो अब आने वाली जो सरकार है उससे आप क्या चाहते हैं कि किन मुद्दों पे बात की जाए और जनता जो यहाँ पे मेन मुद्दा तो ये है कि विकास का है और रोजी रोजगार पर जो बेरोजगार डोल रहे हैं बच्चे,
नौकरी के लिए, वो बेचारे डोले, उनको रोजगार मिलना चाहिए। इन मुद्दों पे चाहते हैं कि सरकार तो अच्छा करेगी। यहाँ पे स्कूलों का क्या हाल चाल है सर, उसके बारे में? स्कूल सारे सरकारी जो स्कूल है, सरकारी स्कूल तो फिलहाल तो बंद पड़े हुए हैं। बहुत बुरी हालत है सरकारी स्कूल की। व्यवस्था वहाँ ठीक है, टीचर वगैरह बढ़िया? बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार कुछ नहीं है। बेचारे बच्चे जाते हैं, बैठे रहते हैं, शाम को वापस लौट आते ही होगी, खेल के कूदते और आते हैं वो। हाँ, बस जाते हैं, खेलते कूदते और आ जाते हैं। शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था टीचर वगैरह आते हैं। बिजली और पानी का क्या हाल है? कह रहे हमारे क्षेत्र में तो कह रहे बिजली और पानी की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास वाटर बहुत पास में महंगा आता है, लेकिन महंगाई है। बिजली यहाँ शुरू से ही अच्छी आ रही है कि नहीं? शुरू से हमारे शुरू से हमारे यहाँ टोरंटो पेमेंट भी अच्छा ले रही है, ज़्यादा उसकी जो बाट है वो ज़्यादा पैसे ले रही है, टॉइंट पावर ज़्यादा पैसे ले रही है, तो इसी हिसाब से दे रही है। गांव देहातों में नहीं पैसे लेती तो नहीं आ पाती है। लेकिन बिजली और पानी की समस्या इतनी नहीं है, जहाँ सड़क की समस्या ज़्यादा है और गुंडागर्दी की, यहाँ पे गुंडागर्दी बहुत है, बेरोज़गारी की समस्या बहुत है, शिक्षक नहीं आती है हमारे यहाँ, स्कूल बच्चे भाग जाते हैं, खेल कूद के आ जाते हैं, पढ़ाई का कोई नहीं है, ऑनलाइन शिक्षा का कुछ नहीं है, स्मार्टफोन वगैरह कुछ नहीं है, किसी बच्चे को कुछ नहीं दिया जा रहा है। मतलब शिक्षा को लेके खासी नाराजगी है, खासी नाराजगी है और व्यवस्था नहीं है सरकार की। व्यवस्था नहीं है सरकार की। ठीक है, हमारे साथ कुछ और युवा नौजवान हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर नमस्कार, यहाँ जनता जो है किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है? साहब योगी बाबा जिंदाबाद, शॉर्ट में इतना कहना चाहूँगा, मोदी जी जिंदाबाद। मुझे किसी पार्टी के बारे में मुझे जी सर। मुद्दे बताइए सर। मुद्दे सर ये है कि हमारे योगी सरकार में जो कार्य हो रहा है सर, वो बहुत अच्छा हो रहा है, और इस बात से हम बहुत प्रसन्न है। युवा नेता बीजेपी से साहब बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया सर। बढ़िया। आप कुछ और युवाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम कराया है, बहुत ज़्यादा। आगरा साउथ से? हाँ, ये तो यहाँ पे हमारे साथ आगरा साउथ से पार्षद जो है यहाँ मौजूद हैं। सर क्या नाम है? धर्मवीर जी। कौन सी पार्टी से सर? मैं बहुजन समाज पार्टी से। तो हमारे खैर मुझे राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए आज, ये थोड़ा सा निष्पक्ष नहीं होगा और मेरी जो पत्रकारिता है उसके खिलाफ हो जाएगा, लेकिन शुक्रिया आप आए यहाँ पे। और मैं जनता से ये जानना चाहता हूँ कि जनता जो है किन मुद्दों पे यहाँ से चुनाव लड़ रही है, और आने वाले भविष्य में युवा जो हैं वो कैसे देखते हैं कि यहाँ कैसी सरकार हो, उनकी क्या जो है सरकार से क्या डिमांड है, उन पे मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि आज वोटिंग है और मैं आपसे बात नहीं कर सकता, फिर ये कहीं ना कहीं जो पत्रकारिता जो मेरा वो उस पर। शुक्रिया आपका आने के। जो हमारे पार्षद जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, गलियों में खरंजा वगैरह, नाली वगैरह अच्छा काम किया पार्षद जी ने। धर्मवीर जी नाम है इनका, धर्मवीर सिंह, इन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन जो विधायक जी उनके काम से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते, बिल्कुल काम नहीं किया उन्होंने। अच्छा, विधायक जी योगेंद्र उपाध्याय, हाँ, वो पहले भी यहाँ आते हैं और अभी इस बार भी लड़ रहे हैं। हाँ, 2 बार से जीतते आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि जनता जो है किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। जब मैं देव पांडे, और जनता इस बार ये चाहती है कि हमारे यहाँ के जो क्षेत्र के विधायक हैं पिछली बार 2 बार से, माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी, वो लेकिन क्षेत्र की जनता के लिए कुछ नहीं किया और न इस क्षेत्र में दिखाई दिए। करने की तो बात बहुत दूर की, लेकिन क्षेत्र में पिछले 8 सालों में एक बार भी नहीं देखा। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर विधायक जी ने दर्शन नहीं दिए। तो इस बार जनता उन्हें सबक सिखाना चाहती है और उनको हराने के लिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर बीएसपी जो पार्टी है उसको जनता वोट कर रही है और उनको जिताने कार्य करेगी। देखिए, मैं किसी धर्म, जाति और संप्रदाय की बात नहीं करता। लोकतंत्र में जो जनता है वो सब में समानता होनी चाहिए। और यहाँ पे हमारे सर, क्या नाम बताया आपने? देव पांडे। दीप पांडे जी की भी नाराजगी है मौजूदा सरकार से। और अभी आप आने वाली सरकार में क्या चाहते हैं? सरकार से क्या आशाएं हैं आपकी, क्या उम्मीद है? हम ये उम्मीद करते हैं कि ये लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में सिर्फ और सिर्फ केवल नारा नहीं होना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ होना चाहिए और सबका विकास होना चाहिए, केवल ये चीज़ नारों में नहीं रह जानी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर हर जाति का, हर समाज का, हर धर्म के लोग रहते हैं हमारे भारत में, तो सबका साथ सबका विकास केवल नारे में ना होकर के सबके लिए उनको काम करना चाहिए, लड़ाने का काम नहीं करना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे हम आज आगरा साउथ में थे और हमने जनता से बात करी और जनता से जानने की कोशिश करी। आगरा साउथ में जनता की खासी नाराज़गी है मौजूदा सरकार को लेके। हम और भी सीटों पर जाकर ये जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि जनता वहाँ क्या राय रखती है और किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। और यहाँ से मुझे एक ही बात उभर के आ रही है जनता कि धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर जो राजनीति विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की होनी चाहिए, इन सब हालातों के देखकर मुझे राहत साहब का एक शेर याद आता है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, इस शहर में सिर्फ हमारा ही मकान थोड़े है। तो यहाँ सबकी बात होनी चाहिए। अगर किसी एक वर्ग को नज़रअंदाज किया जा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता, लोकतंत्र में सब समान है।
मैं सत्येंद्र कुमार और कैमरामैन सुमित के साथ आप देख रहे थे द न्यूज़ रो। हम यहाँ पे आगरा साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी से कवर कर रहे थे। हम अगली सीट पे जाके वहाँ की जनता क्या सोचती है और उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया।